ठीक है जी। प्रोटीन्स हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने किया था कि प्रोटीन्स क्या आते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है, जिसे कैसे लिखते हैं हम लोग, ये वाली जो लिंकेज है, अब इसके साथ R और R' जुड़ा हो सकता है, और इसकी भी होल पावर क्या है आपकी N। और ये वाली लिंकेज मैंने आपको कल बताया था, ये क्या थी, पेप्टाइड लिंकेज। और ये पेप्टाइड लिंकेज के पास अगर ये N मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हैं तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। और पॉलीपेप्टाइड लिंकेज को हमने क्या बोला है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और एक होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। एक मिनट चलो। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं जो हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर में एक साथ चल रहे हैं। मीन्स इसको हम लोग जो है ऐसे भी बना सकते हैं और हेलिकल फॉर्म में भी बना लीजिए। अब ये होता क्या है, एक्चुअली ये रन करता है, लेकिन ये एक अगर इस तरह से आप देखें तो इसका NH इसके O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। मीन्स दो अगर आपकी स्ट्रेट चेन चल रही है या हेलिकल स्ट्रक्चर चल रही है तो उनके बीच में एक NH का H बॉन्ड दूसरे CO के O से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब ऐसा नहीं है ये दो, हम यहाँ पेप्टाइड लिंकेज कर रहे हैं तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की है, ये साथ में NH यहाँ पर भी है और इसके साथ में CO है ही, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। इसलिए एक मॉलिक्यूल का NH के अंदर और दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है उसमें जो आपकी स्ट्रक्चर होती हैं वो आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब जिसमें S2 लिंकेज होगी। दूसरा फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, दूसरे ये कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। हमारे बालों के अंदर हम बालों को वॉश करते हैं और उसमें जो केराटिन प्रोटीन होता है, ऐसा तो नहीं होता कि बालों में से प्रोटीन ख़त्म हो जाता है और पहली बार में ही बाल वॉश करें तो बाल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, ऐसा नहीं ना होता। तो इसका मतलब क्या है कि बालों में मिलने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा है, फाइब्रस प्रोटीन है। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है जिसे हम मायोसिन प्रोटीन कहते हैं, वो प्रोटीन भी जो मसल्स के अंदर होता है उसके अंदर भी फाइब्रस प्रोटीन होता है। उसके बाद अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो है ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो है ये वाटर सॉल्युबल है और ये वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है। इस प्रोटीन में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट चेन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है या हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। इसमें प्रोटीन इकट्ठा होकर के एक ग्लोबुलर फॉर्म को फॉर्म करता है, मीन्स एक ग्लोब्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे इंसुलिन हार्मोन जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो आते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर में सॉल्युबल है। तो ये इंसुलिन इसका एग्जाम्पल हो गया, केराटिन एंड मायोसिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल हो गया। और कई बार एग्ज़ाम के अंदर इनका डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज ये पूछ लेते हैं या इनके बारे में इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये क्लियर है, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बिहाफ पर प्रोटीन की हम लोग बात करते हैं 3 टाइप्स की या 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर की। पहली बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा, उस स्ट्रैंड के अंदर हमारी पेप्टाइड लिंकेज लगी हुई होगी।
लेकिन इसके पैरेलल कुछ भी नहीं होगा और इसके अंदर जो है इसी के थ्रू यानी कि यहाँ पर इसी में आपकी क्या बनती है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें एक ही हेलिकल के थ्रू स्ट्रक्चर बन रही है। दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस तरह के 2 हेलिकल्स लगे हुए होंगे। एक हेलिकल में NH दूसरे के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और एक होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। इन दोनों का भी डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और राइट हैंडेड जो है ये एक दूसरे के, मतलब राइट हैंडेड का मतलब ये हो गया इसमें कि राइट हैंड के यानी इसमें और इसमें एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसके राइट हैंड में ये है तो मतलब जो पहला हेलिकल है उसके राइट हैंड के हेलिकल के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, फोल्ड्स बनते हैं। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, फोल्ड्स बनेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर फोल्ड्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरह से 3 हेलिकल्स बने हुए होंगे और उन तीनों हेलिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपका फॉर्मेशन होगा। मीन्स इसका H इसके कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा और इसका NH हो गया साथ में, और इसी तरह से इसका NH तीसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा हम डॉटेड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरह से क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 4 हेलिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो इनको हम लोग जो है इस तरह की स्ट्रक्चर में भी फॉर्म कर लेते हैं। ये टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाती है, एक हेलिकल, सेकेंड हेलिकल, थर्ड हेलिकल। और जब टर्शरी हेलिकल की वो क्वाडर्नरी हेलिकल की बात करते हैं तो उस स्ट्रक्चर के अंदर आपके ये सारे के सारे हेलिकल जो है एक ग्लोबुलर फॉर्म के अंदर आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपकी क्वाडर्नरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और हेलिकल उसके अंदर भी जो है इसी तरह से आगे के आगे जुड़ते चले जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, इसमें स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के अंदर जो मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है दैट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर का डिफरेंस बता दीजिए। वही अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। क्लियर। अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डी मीन्स रिमूव होना, नेचुरेशन मतलब नेचुरल स्ट्रक्चर का। अब रिमूव किसकी नेचुरल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। डीनेचुरेशन प्रोसेस जो है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन की अपनी स्ट्रक्चर से हट करके दूसरी स्ट्रक्चर में जाना। अब इसमें होता क्या है, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। एग को हम लोग बॉयल करते हैं तो एग क्या करता है, बॉयल होने के बाद पहले एग के अंदर जो योक येलो कलर का पोर्शन होता है वो लिक्विड होता है।
लेकिन जैसे ही हम उसको जो है बॉयल करते हैं वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दूसरा एग्जांपल देखें, दूध होता है, दूध को हम लोग हल्का सा गर्म करते हैं और उसमें दही जमाते हैं और वहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देता है दूध को किस में, कर्ड, यानी कडलिंग ऑफ मिल्क। इट इज़ ऑल्सो एन प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से ये हमारा जो है प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में अगर कोई भी ग्लोबुलर प्रोटीन है तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, या सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी प्रोटीन्स जो हैं वो भी अपनी शेप को या स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रक्चर छोड़ेंगे अपनी। लेकिन जो प्राइमरी प्रोटीन होता है वो कभी भी अपनी स्ट्रक्चर को, शेप को चेंज नहीं करता। सिर्फ ये कौन कर सकते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टनरी प्रोटीन्स कर सकते हैं। और कब होती है चेंजेस, उसकी कंडीशंस क्या हैं, या तो मीडियम पीएच चेंज हो जाए, यानी एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम चेंज हो, या फिर क्या चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज आए। या तो टेम्परेचर चेंज हो तब ये पॉसिबिलिटी है। अब जैसे हम दूध में क्या कर रहे हैं, पीएच को भी चेंज कर रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एग वाले एग्जाम्पल में हमने जो है टेम्परेचर को चेंज किया। तो इन दोनों फिजिकल कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को चेंज करने पर हमारे जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और इसको हम लोग कह देते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और एक और टर्म भी इसके अंदर आती है, रीनेचुरेशन। री का मतलब अपनी नेचर में वापस आना। ये हर चीज़ नहीं है कि एग जो है, बॉयल्ड एग जो है दोबारा से अपनी नेचर में वापस हो जाएगा, नहीं। रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस कंडीशन में होगा, जैसे आप लोग देखते हैं बालों में केराटिन ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रोटीन ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। अब उस कंडीशन में क्या है, हेयर ने अपना जो है केराटिन प्रोटीन का लॉस कर दिया, किसी भी रीज़न से हो सकता है, सन की वजह से हो सकता है, पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है ना। लेकिन उस कंडीशन में जब आपने उसे आर्टिफिशियल तरीके से प्रोटीन दिया तो उसमें हेयर ने अपना प्रोटीन दोबारा से कवर करके अपनी नेचुरल शेप में, नेचुरल चीज़ उसके अंदर स्मूथनेस में आ गए। तो वहाँ पर उसने क्या किया, रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किया। तो ऐसी कंडीशन में उसको हमने क्या कहा, रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स, हालांकि ये टॉपिक हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में भी किया है, लेकिन यहाँ पर भी इसका छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स हैं बायो कैटालिस्ट। ये हमने किया सरफेस केमिस्ट्री में कि एंजाइम्स क्या हैं, बायो कैटालिस्ट हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जो है एंजाइम सिर्फ एक ही वर्क को कर रहा है और जो ऑप्टिमम पीएच के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी एक स्पेसिफिक पीएच पर काम कर रहा है, या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में। और इसके अलावा अब ये चीज़ें तो हो गई इसके लिए कि ये हमारी जनरल बात है। अब यहाँ पर हमने क्या बात करनी है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और जिनमें से एक एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन को करता है और उसी के जो है कन्वर्जन करता है। एंजाइम्स के बॉडी में होने की वजह से बॉडी के अंदर हमारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस फास्ट हो जाते हैं। हमने बहुत सारे उसकी बात की थी, जैसे माल्टोज शुगर को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम था, माल्टेज एंजाइम था, ठीक है ना। इसी तरह से हमारा जो है ग्लूकोज को
अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज एंजाइम काम करता है, ठीक है ना। इसी तरह से स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए टाइलिन एंजाइम काम करता है, जो हमारे माउथ में होता है। कहने का मतलब ये है कि हर तरह का एंजाइम, अब ये माल्टेज एंजाइम इसमें काम नहीं कर सकता, जाइमेज इसमें नहीं कर सकता, टाइलिन कहीं और नहीं कर सकता। तो हर जगह का एंजाइम का अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग तरह से ही वो एंजाइम काम करता है। ये कहलाता है हमारा स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंजाइम। अब इसमें एंजाइम के बारे में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। एंजाइम में किसी भी एंजाइम के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग के लिए कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो एक और फंक्शन इसका यूज़ होता है कि एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस आता है। हार्मोन्स क्या होते हैं और एंजाइम्स क्या होते हैं, इनको डिफरेंशिएशन फॉर्म में कर लेते हैं। दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होते हैं, लेकिन हार्मोन्स वो होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिन्हें हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, उनमें सिक्रीट होते हैं। और ये जो है वो मतलब किसी ऐसी ग्लैंड में से स्पेसिफिक सिक्रीट नहीं होते हैं, ऑर्गन्स में से अलग अलग एंजाइम अलग अलग जगहों पर सिक्रीट होते हैं। हार्मोन्स का भी फंक्शन अपना होता है, एंजाइम्स का भी फंक्शन अपना होता है, लेकिन हार्मोन्स के एक्स्ट्रा एक्सक्रीशन से और लेस एक्सक्रीशन से कई तरह की डिजीज़ ऑब्टेन होती हैं, मिलती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। एंजाइम्स के हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से, हाइपर का मतलब एक्स्ट्रा सिक्रीशन और हाइपो का मतलब लेस सिक्रीशन, हार्मोन्स के हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से अलग अलग तरह की डिजीज़ बॉडी के अंदर डेवलप होती हैं। एंजाइम्स के केस में ऐसी डिजीज़ डेवलप नहीं होती। क्लियर? ये भी एंजाइम जो है प्रोटीन्स की फॉर्म है, हार्मोन्स भी एंजाइम्स में प्रोटीन की ही फॉर्म है। क्लियर? कल करेंगे हम लोग विटामिन्स वाला टॉपिक।